की सदारत कर रहे हमारे वतन की आबरू, हमारी इज्जत, हमारा वकार, मोहतरम प्रोफेसर शाहिद रदौलवी साहब, हमारे कौम की इज्जत और आबरू लड़के का फोन नंबर मोहतरम अनीस अंसारी साहब, आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हमारे सियासी रहनुमा मोहतरम अमित सेन यादव जी, इस मुशायरे को और इस जमीन पे उर्दू की सरपरस्ती फरमा रहे हमारे कमेटी के सदर मोहतरम बड़े भाई जब्बार अली साहब, कमेटी के सरपरस्त मोहतरम शाह सलमान अहमदी साहब, भाई अतीक खान साहब, मुशायरे की कन्वीनर भाई शकील रदौलवी साहब, हमारे जवार की इज्जत और आबरू डॉक्टर अनवर हुसैन खान साहब, मोहतरम मास्टर शमीम हैदर साहब, आली जनाब मौलाना रईसुल शाकरी साहब, मोहतरम नजीर अंसारी साहब, इस डाइस पे इस मुशायरे में शिरकत फरमा करके हमारे और आपकी सरजमीन पे हमारी और आपकी इज्जत बढ़ाने वाले मोहतरम शोराए कराम, एक किनारे कोई पत्रकार साथियों, हमारे बुजुर्ग, हमारे माएँ और बहनें और मुशायरा देखने आए हमारे नौजवान भाइयों, आज इस मौके पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपनी पार्टी की और इस कमेटी अंजुमन पासबान अदब के सदर मोहतरम का कि मजाज से होकर के शाह इकबाल रदौलवी, परवाना रदौलवी, शिबले नोमानी, मरहूम शफीउल्लाह खान आजमी से होती हुई जिस रोशनी की हिफाजत आज हमारे प्रोफेसर शाहिद रदौलवी साहब हमारी जमीन पे कर रहे हैं, आज इसमें जो कानून दिया है और लगातार गुज़िश्ता कई सालों से हमारी इस कमेटी के सदर मोहतरम जब्बार अली साहब ने जो ताउन किया है, उसके लिए हम हमेशा उनके शुक्रगुजार रहे हैं। आप सभी भाइयों से हमारी दरख्वास्त है, सिर्फ चंद लम्हों के लिए ये मुशायरा कोई रदौली की सरजमीन से पहली बार नहीं हो रहा, लेकिन इस मुशायरे की अहमियत हमारे लिए और लोगों से कहीं ज्यादा है, इसलिए क्योंकि एक ऐसी शख्सियत के नाम से मंसूब होकर के ये मुशायरा हो रहा है कि हमारे तो आप सभी सवारी लोगों की दरख्वास्त है, अनीस अंसारी साहब उस शख्सियत का नाम है कि जिनसे
मुलाकात होना बहुत मुश्किल काम है। इतनी अजीम शान और इतनी बड़ी शख्सियत है अली अंसारी साहब, और बहुत कम वक्त के लिए यहाँ पे आए हैं। तो रदौली के लिए जो आपने किताबों में पढ़ा है, रदौली के लिए जो तस्वीरों में सुना है, हम चाहते हैं कि आप ये ऐसा मुजाहरा करें कि रदौली की वही याद लेकर के मोहतरम अली अंसारी साहब यहाँ से जाएं। तो आप लोगों से हमारी हाथ जोड़ के मुद्दबाना दरख्वास्त है कि जब तक हमारे मेहमान खुसूसी यहाँ पे मौजूद हैं, आप सब्र का वो करें। अब पुलिस वालों से हमारी खास तौर पे दरखास्त है कि इनको छेड़े ना, पिछली बार छेड़े गए थे तो आबादी बढ़ गई। आज इस मौके पर हम कोई बहुत लंबी चौड़ी बात आपके बीच में नहीं करना चाहेंगे, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहेंगे और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे भाई जब्बार अली साहब का, भाई सलमान अहमद साहब का, मोहतरम मुनव्वर अली साहब का, कि उन्होंने खान अज़मी रदौली साहब के ऊपर बोलने का सबसे पहला मौका हमें दिया। और शायद रदौली वाले जानते हैं कि उनके ऊपर बोलना ये सबसे पहला हक भी हमारा ही पहुंचता था। 1946 में 15 साल की उम्र में खान अज़मी रदौली साहब ने हमारे खानदान से वाबस्तगी शुरू की। 15 साल की उम्र में यूं तो सरजमीन रदौली में खान अज़मी रदौली साहब की जो शख्सियत है उसको किसी तारीफ की मोहताजी नहीं है, लेकिन आज इस मुशारे में हमारे हिंदुस्तान के बड़े फनकार, बड़े शोरा और बड़े अधिकारी आए हैं। तमाम लोग रदौली तहसील से बाहर के इस मुशारे में शरीक होने आए, लिहाजा ये गुस्ताखी कर रहा हूँ, वरना खान अज़मी रदौली साहब के बारे में बोलना सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। हम आप लोगों से सिर्फ इतना बताना चाहते हैं, एक ऐसा यकीन मानिए कि जिन सलाहियतों के वो मालिक थे, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो सहाफत हो, चाहे वो गजल हो, चाहे वो हजल हो, किताब की मार्फत से, और सबसे बड़ी दौलत जो खान अज़मी रदौली साहब के पास थी वो खुद उनका अपना इखलाक था, कि जिस इखलाक के बदौलत रदौली में रहने के बावजूद भी आज तक एक उंगली उनके ऊपर ये नहीं उठी कि हमसे मोहब्बत से पेश ना आए हैं। इसके लिए मुबारकबाद का मुस्तहिक है हमारे कस्बे की आबरू हमारे चेयरमैन साहब कि उन्होंने खान अज़मी रदौली साहब के नाम से इस मुशारे का इनेकाद किया। और हम ये कहना चाहेंगे कि आज इस मौके पर ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम और आप आज इस मौके पर इस मुशारे को अपने सब्र से, अपने सपोर्ट से आज कामयाबी की उन बुलंदियों तक पहुंचाएं कि रदौली में इससे कामयाब मुशारा इससे पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा बाहर से आने वाले लोग यहाँ से कहते हुए जाएं। इसके लिए हम अपने नौजवान भाइयों से अपना इस स्टेज के लिए हम आपसे सरपरस्ती चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस मुशारे की सरपरस्ती आप करें। हम ये भी कहना चाहेंगे, हालांकि ये मौका नहीं है, लेकिन मोहतरम अली अंसारी साहब के बारे में हम ये जरूर बताना चाहेंगे कि हम किसी वाक़ये को बाक़सरे आम नहीं कहना चाहते, लेकिन आपसे सिर्फ इतना जरूर कहना चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में आप हमारी कौम की इज्जत और आबरू है। किसी इंसान की बस की बात नहीं है कि जो इज्जत आपको अल्लाह ने बख्शी है वो कोई इंसान या कोई सियासतदान आपसे इज्जत ले नहीं सकता। हम आपको और आपकी सारी बातों से रदौली वालों को मंसूब करके इस बात पर यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारे लिए ये बहुत बहुत खुशनसीबी है कि आपने आज कीमती वक्त निकाल करके यहाँ पर आकर के हम लोगों को जो इज्जत बख्शी है, इसके लिए हम लोग तमाम उम्र आपके एहसानमंद शुक्रगुजार रहेंगे। अभी शायरों को तो दीगर पर्चियां मिलेंगी, लेकिन हमारे पास अभी एक पर्ची आसिफ भाई की आई है भेंसर से, और उसमें लिखा है कि अभी विधायक जी नई शादी हुई हमारी और हमको घर भी जल्दी जाना है। हमको तो ताज्जुब ये लगता आसिफ भाई की नई शादी के बाद आपको मुशायरे की क्या जरूरत पड़ गई। बहरहाल आज इस मौके पर हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि आपने
इस खूबसूरत महफिल को, ये हमारी खुशनसीबी है कि शहंशाह उर्दू और मुशायरों की जान मोहतरम राहत इंदौरी साहब हमारे दाइश पे तशरीफ ला रहे हैं और हमारे मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाले शायर बड़े भाई जौहर कानपुरी साहब भी दाइश पे तशरीफ ला रहे हैं। हम कमेटी की तरफ से अपने मेहमानों की तरफ से उनका खैर मकदम करते हैं। आप सभी हजरात से आखिर में हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि एक दौर था कि जब उर्दू लोगों की मजबूरी हुआ करती थी। उर्दू एक मजबूरी है, नौजवान लोग शायद इस बात को न जानते हो, लेकिन हमारे बुजुर्ग जो यहाँ पे मौजूद है, अल्लाह ताला उनका साया हमारे सरों पे हमेशा कायम रखे। वो जानते हैं कि इस मुल्क की सरजमीन पर उर्दू हमारी मजबूरी थी और ये मजबूरी हमारे और आपकी कौम की सबसे बड़ी मजबूती हुआ करती थी। हिंदुस्तान की आजादी के बाद हमारे और आपके ऊपर सिलसिलेवार तरीके से हमला होने से पहले सबसे पहले हमारी और आपकी मादरी जबान उर्दू से हमला किया और आज उर्दू की यह हालत है कि जो जबानों की शहंशाह हुआ करती थी, आज एक फकीर की जिंदगी अपने ही राजमहल में गुजारने पर इस मुल्क में मजबूर थी। आज इस इदारे के जरिए से हम सभी की एक ईमानदाराना कोशिश रही कि उर्दू की जितनी ज्यादा हिफाजत मुमकिन हो सके हम उस हिफाजत को करें। और इस कड़ी में आज 7वां मुशायरा आपके बीच में है। खान अजमी रुदौलवी साहब आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि खान अजमी रुदौलवी साहब ने अपने कलम के जिहाद से अपनी मादरी जबान उर्दू के लिए जो सरमाया छोड़ा है, उस सरमाए को हमसे और आपसे बहती दुनिया तक कोई ताकत नहीं ले पाएगी। दोबारा इस प्रोग्राम में शरीक होने वाले हम सभी मेहमानों का अपनी तरफ से, अपने इलाके की तरफ से, अपने हल्के की तरफ से तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। कमेटी के सारे लोगों का हम उनकी लाजवाब मेहनतों के लिए शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। हजरात, अभी जनाब विधायक जी अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। आइए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच सादिक मेंबर पार्लियामेंट हमारे मेहमान जनाब मित्र सेन यादव जी भी तशरीफ फरमा है। मैं उनसे इंतहाई अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि वो चंद लम्हे में अपनी बात रखने की रहमत करें। जनाब मित्र सेन यादव जी।